तो दोस्तों स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे, आज के इस ब्लॉग में हम आपको बताने जा रहे हैं किसानों का दर्द। दोस्तों आपके सामने बाजरे की फसल खड़ी हुई है और कुछ आपको कटी हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों किसानों की ये दुविधा रही है कि जब किसानों को ज़रूरत होती है तब तो बरसात होती नहीं है, और जब ज़रूरत नहीं होती है तब बरसात होती है, यानी कि बिन मौसम बरसात। तो हम बाजरे को इसलिए दिखा रहे हैं आपको कि जो आपको बाजरे की फसल दिखाई दे रही है ये पककर तैयार है, लेकिन लगभग 10 दिन से मौसम ने ऐसी करवट बदली है कि जिन लोगों के बाजरे कट चुके हैं, किसानों ने स्वयं भी मेहनत की और मजदूर करके भी अपनी फसल को कटवाया, लेकिन लगातार चल रही बारिश के कारण बालियां खेतों में पड़ी हुई हैं। आप देख सकते हो स्थिति, अगर ऐसी बरसात चलती रही तो बालियां खेतों में ही खराब हो जाएंगी। कड़वी आप देख सकते हो बिल्कुल गीली हो चुकी है और ये काली पड़ जाएगी। इसकी जो कुट्टी है, जो चारा होता है, वो खाने लायक नहीं रहेगा। ना ही आप इस जो कड़वी है इसके आप भाव ले सकते हो, यानी कि डाउन रेट में ये कड़वी बिकेगी अगर बेचना चाहेगा किसान तो ये है किसान का दर्द। किसान इतनी मेहनत करने के बाद जब किसान को सफलता हाथ नहीं लगती है, वीडियो के माध्यम से आप पता लगा सकते हो, आप जान सकते हो कि किसानों को खेती में क्या बच रहा है। किसान इतनी मेहनत करता है, धूप छाँव रात दिन को देखता नहीं है और आपके लिए फसल पैदा करता है, लेकिन प्रकृति के आगे किसी की नहीं चलती। अगर फसल सही सलामत हाथ लग जाती है तो किसान 2 वक्त की रोटी जुटा पाता है, और यदि फसल उसे सही समय पर उपलब्ध नहीं हुई, या तो कोई कीड़ा लग जाएगा फसल में, या कोई रोग अन्य रोग लग जाएगा जिसके कारण किसान की फसल खराब हो जाती है, या फिर बिन मौसम बरसात के कारण किसान की फसल खराब हो जाती है। तो आप पूरे खेत को देख सकते हो, ये पूरी फसल कटी हुई है और बालियां खेतों में ही पड़ी हुई है, कड़वी भी खेतों में पड़ी हुई है। अब ऐसे ही अगर बरसात चलती रही तो ये खेत, ये बालियां ख़राब हो जाएंगी, यानी कि इनमें फफूंद लग जाएगी बालियों में और ये ख़राब हो जाएंगी, और इसका जो दाना है वो खाने लायक भी नहीं रहेगा। अब जो बाजरे की जो फसल होगी, जैसे तैसे किसान मेहनत करके इसको सुखाएगा और जब कुटवाएगा तो इसका खाने लायक स्वाद नहीं रहेगा, यानी कि स्वाद कड़वा हो जाएगा। दूसरी तरफ हम आपको दिखाते हैं जो बाजरा अभी कटा नहीं है उसकी स्थिति। तो ये बाजरा आप देख सकते हो पककर तैयार है, बालियां आ चुकी हैं और बालियों में वजन पड़ चुका है, लेकिन हवा इतनी तेज़ चल रही है कि जो बाजरे की फसल है वो गिर रही है। वजन के कारण बाजरे की फसल गिर रही है और इसे काटने जाओगे तो ये पेड़ कटने की बजाय उखड़ेगा, यानी कि मिट्टी भी साथ में आएगी। ये आप देख सकते हो बाजरे की फसल गिर चुकी है और हवा तेज़ चल रही है। ऐसी हवा चलती रही तो शायद 50% खेत गिर जाएगा, यानी कि बाजरा गिर जाएगा। तो वही किसानों का जीवन बहुत संघर्ष में है। किसान वैसे ही फसल प्राप्त नहीं करता, उसे काफ़ी संघर्ष झेलने पड़ते हैं, और संघर्ष करने के बावजूद भी उसे प्रॉफिट नहीं मिलता है। फसल के दाम आप देख सकते हो क्या चल रहे हैं, सरसों के भाव देख सकते हो, बाजरे के भाव देख सकते हो। जितनी लागत किसान लगाता है ना, तो उसका 50% भी उसे प्राप्त नहीं होता, लेकिन उसे 2 वक्त की रोटी टाइम पे मिल जाती है, इसलिए वो खेती करता है। अगर किसान खेती करना छोड़ देगा तो फिर क्या होगा आप समझ सकते हो। और अगर ऐसे ही रहा तो शायद
अब जो नई जनरेशन है उसका झुकाव खेती की तरफ नहीं है। जो हमारे वृद्धजन हैं वो अभी खेती की तरफ आकर्षित होते हैं, खेती करते हैं, वो मेहनत कर लेते हैं। नई जनरेशन शिक्षा की तरफ ज़्यादा झुकाव है, तो खेती की तरफ कोई ध्यान देगा ही नहीं, क्योंकि खेती में कुछ बच ही नहीं रहा। और ऐसे ही अगर प्रकृति करती रही किसानों के साथ में, तो एक दिन किसान खेती करना छोड़ देगा। आप देख सकते हो ये हाल, क्या हाल हो रहा है। पूरा खेत खराब हो चुका है, पूरे खेत में बालियां बिछी पड़ी हैं, लगातार बरसात चल रही है, हवा चल रही है। तो भाई किसान का जीवन तो बहुत ही संघर्ष में है। इस ब्लॉग के माध्यम से मैंने यही आपको बताने का प्रयास किया था कि भाई किसानों का हित सरकार करे, किसानों को अधिक से अधिक मुनाफा देने की कोशिश करे, फसलों का उचित दाम मिले, किसानों जो फसल के लिए जो बीज, कीटनाशक, जो खाद आदि यूज लेते हैं उनकी कीमत गिरे। यानी कि सरकार को अधिक से अधिक किसानों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ताकि वो हमें खाने के लिए अन्न पैदा कर सकें और उनका भी जीवन यापन हो सके। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। यदि आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।